सांचौर के रहने वाले और एक कारोबारी अशोक नैण को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है। इस आशय की रिपोर्ट सांचौर में दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शुभम लूंकड़ नाम से एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें अशोक नैण को एमडी तस्कर और हवाला कारोबारी बताया जा रहा है। हालांकि नैण ने अपनी एफआईआर में जो कहा है वो कहा है कि वो फर्नीचर के व्यवसायी हैं और पुणे में उनके शोरूम पर फायरिंग हुई है। क्या कुछ है मामला, क्या कुछ कहा है नैण ने, आइए देखते हैं। पास में गई 7 तारीख को कॉल आता है कि मैं लॉरेंस गैंग से आरजू बात कर रहा हूँ और तो अशोक नैन बोल रहा है क्या? मैंने कहा जी मैं अशोक नैन बोल रहा हूँ, एजे फर्नीचर पूना से। मैं कहा हाँ, तो तेरा घर मेरे को पता है, तू किधर रहता है, क्या करता है, और 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, 2 दिन में पैसे पहुँचा देना। मैं बोलूँ उधर। उसके बाद मेरे पास से कॉल कट जाता है और मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया था। और कल रात को मेरा फर्नीचर का मॉल है, उस पर 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं जिन्होंने मेरे मॉल पे 10 राउंड फायरिंग करके गए हैं। और उसके बाद पुलिस ने आगे उस पूना में पुलिस ने अपनी कार्रवाई चालू की है और अभी मैं एडिशनल एसपी साहब के यहाँ सांचौर पेश हुआ हूँ। एक जो फायरिंग के बाद में एक पोस्ट भी आई है, लॉरेंस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है, पूरा क्या मामला है? क्या लॉरेंस ग्रुप की ओर से ये धमकी थी? जिसमें एक पोस्ट डाली है, इस पोस्ट के अंदर उसमें लिखा गया था कि अशोक नैण एमडी तस्कर और हवाला कारोबारी है, और उस पे नीचे लिखा हुआ था लॉरेंस बिश्नोई, और एमडी और हवाला का मेरे कामकाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा फर्नीचर का कामकाज है। और जिसने धमकी दी उसने लॉरेंस ग्रुप का नाम लिया? जी सर, लॉरेंस का उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई। आपने सांचौर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, क्या मांग की है? मेरे को सुरक्षा के लिए मांग की थी। मैंने कहा मेरे को जान को खतरा है, इसलिए यहाँ गनमैन प्रोवाइड करवाया गया मेरे को। और मामले की जांच कर रही है पुलिस? मामले की जांच कर रही है पुलिस। वापस कोई कॉल नहीं आया? वापस मेरे पास में कोई कॉल नहीं आया है। और फायरिंग कब हुई आपके फर्नीचर की दुकान पर? रात 8 और 9 बजे के बीच में फायरिंग हुआ है। आपको धमकी मिली थी लॉरेंस ग्रुप की तरफ से और उसके बाद आपने सांचौर के सरवाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, पूरा क्या मामला है सर? सर मेरे पास में 7 तारीख को एक कॉल आता है शाम को 6 बजे, और मुझे बोला जाता है कि तू अशोक नैन बोल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं आरजू बात कर रहा हूँ अमेरिका से, लॉरेंस का भाई, और मुझे 2 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बोलूँ उधर पैसे दे देना, नहीं तो तू किधर रहता है, तेरा धंधा किधर है, तेरा घर किधर है, वो सारी मेरे को जानकारी है, और मैं बोलूँ उधर 2 करोड़ रुपए पहुंचा देना। उसके बाद मैंने उस नंबर से को ब्लॉक कर दिया है। और कुछ दिन बाद, मतलब 2 दिन पहले शाम को, मेरा फर्नीचर का पूना में मॉल है, उस पर 10 राउंड कोई 2 बंदे आते हैं और 10 राउंड फायरिंग करके और चले जाते हैं। नहीं, एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है लॉरेंस ग्रुप के कुछ समर्थक है उनकी तरफ से कि आप एमडी और स्मैक का धंधा करते हैं, जीएसटी चोरी का करते हैं, उस पर को लेकर आपको टारगेट किया गया। नहीं, ऐसा मेरा कोई बिजनेस नहीं है। एमडी और इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके एवज के अंदर मैं जालोर एसपी साहब को मेरी जो कॉपी देके आया हूँ, और इस मामले के अंदर अगर मैं कोई लिप्त पाया जाता हूँ तो उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और मुझे पूछताछ करेगी, तो मैं उनका सहयोग करूँगा। जो आपके पास कॉल आया था वो कॉल किस व्यक्ति का था और कहाँ से आया था? मेरे को बताया गया था, मैं आरजू बोल रहा हूँ अमेरिका से, और यूनाइटेड स्टेट लिखा आ रहा है उस नंबर पे, और फॉरेन के नंबर थे, उस पर मेरा व्हाट्सएप कॉल आया गया। एसपी से मिलने के बाद क्या पुलिस सुरक्षा वगैरह आपको मुहैया करेगी? हाँ, मुझे एक गार्ड सुरक्षा के लिए दिया गया है, और एडिशनल साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर। महाराष्ट्र में आपकी जो फर्म है वहाँ पर ये फायरिंग हुई है, उसके बाद वहाँ की पुलिस ने आपसे संपर्क किया? हाँ, महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी सर है, वो मेरे कांटेक्ट में हैं, और जो चीज़ें मेरे से पूछ रहे हैं उनके लिए मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ जांच के लिए, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेंसिक लैब वगैरह और सारी चीज़ें वहाँ कम्प्लीटली जांच हो रही है। आपको धमकी मिली, उसमें लॉरेंस का नाम सामने कहाँ से आया? उसमें मुझे बताया गया था मैं लॉरेंस का छोटा भाई बोल रहा हूँ, आरजू बिश्नोई।